कल वाडा साहब ने ऑन एयर टीवी पे बैठ के ये बात कही कि हमने नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स ग्रेड बताए थे, हमने वो जो रिपोर्ट्स बनाई थी, वो उनके घर उनका एक कुत्ता था और वो जो पागल था उस कुत्ते का खून था। यानी टीवी पे आके एक आदमी ये बात कह रहा है जो नुमाइंदा है फौज का, खुलकर कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी देर पहले एक तशवीशनाक या अफसोसनाक या दुखी करने वाली ख़बर मिली कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के लीडर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले और आलमी सतह पर जाने पहचाने अपने नाकर्दा गुनाहों की नाहक सज़ा पा रहे हैं। अल्लाह मेहरबान है इंशाअल्लाह। लेकिन अफसोसनाक ख़बर ये मिली कि उनकी CRVO आँख की जो वैन है उसमें ब्लॉकेज है, जिससे उनकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। और डॉक्टर साहिबान को जेल इंतज़ामिया ने बुलाया, जिन्होंने फरमाया है कि इनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल में जाकर होगा। ये बाज़िद हैं कि ऑपरेशन जो है ना वो यहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा ऑपरेशन थिएटर कोई हॉस्पिटल जेल में लेकर नहीं जाता। लेकिन मैं एक बात याद कराना चाहता हूँ नवाज़ शरीफ साहब को कि आप वो वक्त याद कीजिए कि जब आप उस गुनाहों के जेल काट रहे थे जो इमरान खान ने नहीं बनाए थे। वो आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ मिलकर एक दूसरे पर केस बनाए, या जरदारी साहब के एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती करते हुए आपने मुकदमे बनाए थे, उन्हीं को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था और आप जेल में थे। और आप इस हद तक लागर होने जा रहे थे कि आपकी बेटी जो वज़ीर आला पंजाब है वो कहती थी इनको 7-8 अटैक हो गए, इनकी दिमाग की शरेआनें बंद हो गई, इनके दिल के वाल बंद हो गए, इनके प्लेटलेट्स ख़त्म हो गए। और फिर आपका सेनेटर है वो, और नहीं किसी का, जो मर्ज़ी कहें, फैसल वावडा जो है, उसने कहा कि ये मेरे घर में जाली रिपोर्ट तैयार हुई। फिर उसने कहा कि मेरे जो खून का सैंपल था वो मेरे बीमार कुत्ते के, नाउज़ुबिल्लाह ये बात गलत हो, लेकिन उसने ऑन एयर कही टीवी पे कि उनके खून के सैंपलों से ये बनाई गई। लेकिन इमरान खान साहब को आफरीन है कि उनके अंदर इतनी रहमदिली और खुदा तरसी है कि उन्होंने उस रिपोर्ट पे भी कहा जाओ, और आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुल्क से चले गए। जो भी बीमार हुआ जो उस दौर में जेल में था, और वो हकीकतन था, इसलिए कि वो मुकदमे या वो सज़ाएं इमरान खान के दौर में तैयार नहीं हुई थी, वो पहले के मुकदमे थे जिनको सिर्फ नैब प्रोसिक्यूट कर रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने आप लोगों का, जिसका भी पता चला बीमार है, फौरी उसकी मेडिकल टीम भेजी और कहा कि मुकम्मल चेकअप होना चाहिए। आप इस कदर संगदिल हैं। ये जो संगदिली और पत्थर दिली है और इंतकाम का, खून का जो होना है, ये उसी से तो नहीं है जिसके बारे में फैसल वावडा ने इशारा किया है, क्योंकि वो ही उन्हीं के बारे में एक पंजाबी में मिसाल मशहूर है कि वैरी होता है, वो वैरी में अपने ही अपने कबीले के लोगों को मार देता है, इतना लड़ता है। खुदा का खौफ करें। आपको जब ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान साहब ने सहूलत दी, और आप इमरान खान साहब की जानलेवा तरीके से आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये याद रखें, कुरान में आता है सूरह रहमान में, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से होता है। आप इस कदर संगदिल ना हो जाएं कि खुदा के गज़ब को आप दावत दें, क्योंकि अल्लाह के हबीब फरमाते इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों के साथ तरस वाला और रहम वाला सलूक करो ताकि खुदा तुम पर मेहरबान हो। और अगर ज़मीन वालों के साथ संगदिली की तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो वक्त आएगा कि जब कोई ज़मीन वालों पर, अपनी रियाया पर, अपनी मातहतों पर, या अपनी ममलकत के अंदर या अपनी कौम के अंदर जुल्म, बर्बरियत और जबर करेगा, तो अल्लाह ऐसे दुश्मन को उन लोगों पर मुसल्लत कर देगा जो उनको गन्ने की तरह छील देंगे। बचो उस वक़्त से कि खुदा का इंतकाम आए। मैं मरियम नवाज़ साहिबा, हमज़ा शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से कहता हूँ, इसका हदफ आप बनोगे। अगर तुमने इमरान खान साहब के इलाज में कोताही की, उनकी आँख को नुकसान पहुँचाया, तो ना खुदा के इंतकाम से बचोगे, ना इस मखलूक खल्क़ खुदा के इंतकाम से बच सकोगे। और फिर तुम्हारी, क्योंकि ज़ालिम की मौत आसानी से नहीं आती है, इसके बारे में तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ हैं, बद्दुआएँ हैं। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जालिम और माँ बाप के नाफरमान की मौत उस वक्त तक नहीं आती
जब तक खुदा मेहरबान ना हो जाए या वो लोग माफ़ ना कर दें, ये कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना वला यखाफु कफीना, अल्लाह हम पर ऐसे लोग मुसल्लत ना करें जिनके अंदर रहमदिली ना हो और जो आपसे डरे नहीं, जो अल्लाह से ना डरें। आपको अपनी मौत याद नहीं है, आपने मरना नहीं है। आज इमरान खान साहब की आंख को नुकसान होता है तो आप क्या समझते हैं, इस कौम का सबसे महबूब लीडर, सबसे ज़्यादा इस कौम का पसंदीदा लीडर, सबसे ज़्यादा इस कौम के साथ हमदर्दी करने वाला और वेलफेयर के काम करने वाला, आपने जबरन बंद कर लिया, अब उसकी जान लेना चाहते हैं। उसके बाद खुदा के इंतकाम को आप भूल चुके हैं। मैं भी बद्दुआ करता हूँ, अल्लाह अगर इमरान खान साहब को नुकसान होता है तो ये 4 लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। इनकी ऐसी पकड़ कर कि इनको ज़मीन पर इन पर तरस करने वाला कोई ना मिले।